जी, आपने पहले ये पढ़ लिया था कि फ़ोर्स आपके पास जो है वो एजेंसी है जो चीज़ों को रोकने की या रोकने की या फिर चलाने की कोशिश करती है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसे रोकने की कोशिश करेगी, या अगर कोई बॉडी स्टॉप है तो उसे चलाने की कोशिश करेगी। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन कौन सी फ़ोर्स है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ये जो आपके पास पिंक बॉक्स है। द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगी उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, रगड़ कहते हैं। अपोजेस उसके उलट किसी चीज़ का होना, ठीक है। अपोज करती है, उसे रोकती है। आपने ये डेफिनेशन करनी है, पहले तो याद करनी है, ठीक है। इधर डेट डाल दें आप। अभी आपने इसे पढ़ के देखा है, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। टू वॉक और रन फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। अब ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का लगाने के लिए पाँव से जो आप धक्का लगा रहे हैं, इसके लिए भी आपको फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ ये नहीं करती कि आप अगर आप भाग रहे हैं तो आपको रोकेगी, लेकिन असल में फ्रिक्शन फोर्स ज़रूरी भी है आपके चलने फिरने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपसे लिखा भी नहीं जाएगा। अब हम नीचे देखते हैं क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है, वो कुव्वत है, वो ताकत है दैट कम्स, जो आती है इनटू एक्शन। ये हमेशा तब आती है एज सून एज अ बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। जैसे ही किसी बॉडी को आप किसी सरफेस पे खींचते हैं या धक्का देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्शन में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठोस चीज़ों के केस में, यानी सॉलिड्स के केस में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। ये मुख्तलिफ़ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सच एज, जैसे कि क्या? नेचर ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेस जो हैं जिनको आपस में आप रगड़ रहे हैं वो किस तरह के हैं, उनकी नेचर कैसी है, क्या वो रफ़ हैं या वो स्मूथ हैं। नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, उनकी नेचर कैसी है। एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, और उन दोनों के साथ लगने वाली फ़ोर्स कितनी है, ठीक है। रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्फेसेस पे अपने हाथ की हथेली को, या हथेली होती है ना, इसको रगड़ के देखना है आपको। ठीक है, आपने इसको रगड़ के देखना है। सच एज टेबल, जैसे कि एक टेबल हो, कारपेट हो, पॉलिश मार्बल सरफेस हो जो कि स्मूथ होता है, ब्रिक, कोई ईंट वगैरह हो, एक्सेट्रा। यू विल फाइंड, तो फिर आप क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस, और एक फोर्स उनके दरमियान जो मौजूद है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्मूथर कोई सरफेस है, कोई सरफेस है जो कि बहुत स्मूथ है, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है इस वक्त, ये बिल्कुल स्मूथ सा है, तो इसके ऊपर अगर मैं एक बॉल को रोल करूँ छोटी सी और इस बुक के पेज के ऊपर, तो ये जल्दी रुक जाएगी और इस पर देर से रुकेगी, क्योंकि स्मूथ है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स कम होगी। बात समझ आ रही है आपको? यू विल फाइंड दैट स्मूथर इज़ द सरफेस, तो आप ये देखेंगे कि जितना आपके पास सरफेस जो है वो स्मूथ है, ईजियर इट इज़ टू मूव योर पाम ओवर द सरफेस, तो आपको सरफेस पे अपना हाथ मूव करना उतना ही आसान होगा। मोर ओवर, मज़ीद ये, हार्डर यू प्रेस योर पाम ओवर द सरफेस, जितना ज़ोर से आप अपनी हथेली को प्रेस करेंगे सरफेस के ऊपर किसी भी सतह पे, मोर डिफ़िकल्ट वुड इट बी टू मूव, तो फिर उसके लिए मूव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, और अगर आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी, मोशन कम हो जाएगा। वाई फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, अब फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती ही क्यों है। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। अगर आपको यहाँ पे ये नज़र आ भी रहा है ना वाइट बोर्ड, तो ये इतना स्मूथ नहीं है, यहाँ पे लग रहा है इसे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको गड्ढे नज़र आएंगे। अ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ, वो सरफेस जो हमें स्मूथ नज़र आता है, हैज़ पिट्स एंड बम्प्स, पिट्स एंड बम्प्स बोलते हैं गड्ढों को, ठीक है, गड्ढे जो होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स होंगे दैट कैन बी सीन, जो कि देखे जा सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप,
अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। फिगर 3.17 शोज़, फिगर 3.17 हमें दिखाती है 2 वुडन ब्लॉक्स, 2 लकड़ी के टुकड़े विद देयर पॉलिश सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब फिगर 3.17 हमें क्या दिखाती है कि 2 पॉलिश सरफेसेस हैं आपके पास, दो पॉलिश सरफेसेस हैं, ठीक है। अब देखने में बड़े स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत क्लोजली देखा गया, इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया, तो देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको नज़र आया कि 2 स्मूथ सरफेस भी स्मूथ नहीं है बेसिकली, ठीक है। इन स्मूथ सरफेस की लाइंस जो हैं वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हैं, इसमें पिट्स एंड बम्प से गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। पहली तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द 2 स्मूथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट शोज़ द गैप्स। अब इनका मैग्नीफाइड व्यू क्या दिखा रहा है कि इनमें गैप्स हैं, एक तो गैप्स एंड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन देम, 2 चीज़ें दिखा रहे हैं कि एक तो इनमें ये गैप है या फिर वो जगह हैं जहाँ ये एक दूसरे से बिल्कुल टच कर रहे हैं।